परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें प्रभु ने ये समय दिया कि हम प्रभु के चरणों पर बैठें, उसके वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएं। ये जो समय जो कि हम फेस कर रहे हैं वास्तव में बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण एक समय है और कई बार हमारा मन बहुत उदास हो सकता है, निराश हो सकता है कि क्या हो रहा है और इस सब का अंत किस तरह से होगा। परंतु हम प्रभु का धन्यवाद दें कि प्रभु अपने सिंहासन पर है और परमेश्वर अपने उद्देश्यों की पूर्ति इन सारी चीज़ों के बीच में करेगा। परमेश्वर का नाम महिमा पाएगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपनी नज़रों को प्रभु की ओर लगाएं। हम एक आज के थोड़ी देर के मनन के लिए हम भजन 63 पढ़ेंगे। भजन संहिता 63। वी विल मेडिटेट ऑन Psalm 63। Psalm 63 भजन 63। मैं चाहूँगा कि कोई भी एक भाई उसे पढ़ लें। कोई पढ़ लें। ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल उस भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरा सामर्थ्य और महिमा को देखूं। क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तो तू अपनी दाहिने हाथ से थामे रखता है। परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं, वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे। वे तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे। परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा। जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वो बड़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। धन्यवाद प्रभु अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। यदि आप इस भजन को बिना इसकी पृष्ठभूमि को जाने पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये एक ऐसा भजन है जो दाऊद ने या जिस भी लेखक ने लिखा है वो बहुत ही शांति के साथ है। बड़े उसकी परिस्थितियाँ बहुत अच्छी हैं और उस परिस्थिति के बीच में वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, प्रभु की स्तुति कर रहा है, ऐसा लग सकता है। परंतु यदि इस भजन के लिखे जाने की परिस्थिति को यदि आप जानें तो वास्तव में आपको आश्चर्य होगा कि राजा दाऊद ने इस भजन को कब लिखा। आप जानते हैं राजा दाऊद ने अपने जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें झेली, बहुत परेशानियों में से होकर गुजरा। राजा बनने से पहले शाऊल उसके पीछे पड़ा रहता था। एक समय था जब दर दर भटकता रहता था दाऊद, और फिर उसके बाद फिर वो राजा अभिषिक्त हुआ और वो अपने राजमहल में आकर यरूशलेम के उस अपने राज सिंहासन पर विराजमान होकर इज़राइल के ऊपर राज्य करने लगा। लेकिन कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं कि उसका पुत्र अबशालोम, उसी का बेटा अबशालोम जो है वो एक षड्यंत्र रचता है और इज़राइल के लोगों को अपनी ओर करके राज्य को अपने हाथों में लेने की कोशिश करने में लगा रहता है। और एक समय आता है जब राजा दाऊद के पास ये खबर पहुंचती है कि अबशालोम ने लोगों के हृदय को जीत लिया है और ये बहुत ही गहरा एक षड्यंत्र है और अब कुछ ही देर में अबशालोम और उसके लोग अब आने वाले हैं और अब जो है यदि यहाँ से भागा न जाए तो वे सब मार डाले जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में जबकि राजा दाऊद
अपने कुछ चुनिंदा कुछ लोगों को साथ में लेकर अपने राजमहल को छोड़कर रोते हुए, यदि आप उस भाग को पढ़ेंगे तो आप देख पाएंगे कि बहुत ही दुख के साथ रोते हुए, विलाप करते हुए वो वहाँ से जाता है। और आप जानते हैं कि दाऊद के लिए परमेश्वर के भवन में, जहाँ पर परमेश्वर का जो संदूक रखा, यहोवा का संदूक रखा जाता था, जहाँ पर वो परमेश्वर की ओर नज़रें उठाकर परमेश्वर की आराधना किया करता था, वो दाऊद के लिए बहुत ही प्रिय था। परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर परमेश्वर की आराधना करना दाऊद को बहुत प्रिय था। और जो अब्यातार जो याजक है, वो दूसरे लोगों के साथ मिलकर वो संदूक लेकर आता है कि राजा दाऊद के साथ वो संदूक भी जाए, वो लोग भी जाएं साथ में। लेकिन राजा दाऊद जो है उनसे कहता है कि तुम एक काम करो, तुम जाओ, तुम जाकर यरूशलेम में जाओ, परमेश्वर का जो संदूक है दर दर मेरे साथ इस तरह से भटकता क्यों रहे, और यदि परमेश्वर की इच्छा हुई तो मैं आऊँगा और फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रभु की स्तुति करूँगा, प्रभु की आराधना करूँगा, और यदि नहीं, परमेश्वर ने कुछ और रखा है तो उसकी इच्छा पूरी हो। बहुत ही दुख के साथ, आंसुओं के साथ वो अपने राजमहल से बाहर निकल रहा है। और सोच कर देखिए कि उसके पीछे कौन पड़ा है, उसके प्राणों का शत्रु कौन बन गया है, और कोई नहीं परंतु वो जो उसके खुद का खून, उसका बेटा, खुद का बेटा जो है वो उसके प्राणों का शत्रु बन बैठा है। बहुत ही दुख के साथ, भय के साथ, कुछ चुनिंदा लोगों के साथ वो वहाँ से निकलकर भाग रहा है। और भागने के पश्चात वो जंगल में है, और जंगल में कुछ ऐसी परिस्थिति है कि दाऊद जानता है कि अबशालोम के लोग, अबशालोम जो है उसके प्राणों का खोजी है, और कभी भी जो है उसके ऊपर हमला हो सकता है, वो लोग मार डाले जा सकते हैं। ऐसी अवस्था में दाऊद जब जंगल में है, उस समय पर दाऊद ने इस भजन को लिखा है। अब आप इसके संदर्भ को देखने के पश्चात अब जरा देखें कि दाऊद क्या कह रहा है। अब आपको समझ में आया कि दाऊद किस अवस्था में है। बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ, निराशाजनक परिस्थितियाँ हैं। प्राणों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। उसका खुद का बेटा जो है उसके प्राणों का खोजी बन बैठा है। वो अपने घर से दूर है, जंगल में भटक रहा है। बहुत असुरक्षित महसूस करने जैसी परिस्थितियां हैं। परंतु वो क्या कह रहा है, जरा देखें। वो कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। यदि इस पूरे भजन को आप देखेंगे तो इसमें एक भी बार कोई विनती नहीं देख सकते हैं। आप नहीं देख सकते हैं कि दाऊद कुछ निवेदन कर रहा हो परमेश्वर से, ये कह रहा हो कि परमेश्वर आप मुझे इस विपत्ति से बचा लीजिए। ऐसा नहीं कि दाऊद ने ऐसी प्रार्थनाएं नहीं की, अनेक बार की हैं। भजन 3 एक ऐसा उदाहरण है जहाँ पर वो शत्रु के डर से वो जंगल में है या बाहर है, अपने राजमहल से बाहर है, और वहाँ पर वो लिख रहा है, परमेश्वर से विनती कर रहा है कि मुझे बचा लीजिए। लेकिन इस भजन में बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही रोचक है कि दाऊद इसमें कोई निवेदन नहीं करता, सिर्फ परमेश्वर के साथ के उसके प्रेम के उस संबंध के बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर से वो अपने प्रेम को उंडेल रहा है, परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को उंडेल रहा है, परमेश्वर की आराधना कर रहा है, परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। वो क्या कहता है उस बात को हम देखेंगे, और उसके द्वारा हमारे जीवन के लिए कुछ पाठ को सीखने की हम कोशिश करेंगे। हमारे जीवन में जब कठिन, बहुत तकलीफ़देह परेशानियां और परिस्थितियां आती हैं, उस समय पर हमारा प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी आवर रिस्पॉन्स। दाऊद के जीवन से हम कुछ बातें देख सकते हैं। सबसे पहली बात, दाऊद के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण था वो क्या था। यदि हम इस पूरे भजन को देखें तो हम समझ सकते हैं कि दाऊद के लिए राजमहल महत्वपूर्ण नहीं, दाऊद के लिए उसकी सेना महत्वपूर्ण नहीं, दाऊद के लिए जो है उसके प्राणों की रक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, दाऊद के लिए जो है उसके जीवन में ये जो परेशानियां आई हैं ये उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं। उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो उसके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है, वो क्या है मालूम है? परमेश्वर। इट इज़ गॉड हु
इट मैटर्स द मोस्ट फॉर हिम। परमेश्वर है उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो परमेश्वर का खोजी है। यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर को परमेश्वर कहना एक बात है, और दाऊद जब कहता है कि हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर, ओ गॉड यू आर माई गॉड, प्रभु आप मेरे प्रभु हैं, परमेश्वर आप मेरे परमेश्वर हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दाऊद का परमेश्वर के साथ जो करीबी संबंध था, जो निकटता का संबंध था, वो इससे समझ में आता है कि दाऊद परमेश्वर को कितने करीब से जानता है, कितने करीब से वो परमेश्वर को अनुभव करता है। इस विषम परिस्थिति में वो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के साथ उसके प्रेम के संबंध को बताते हुए कह रहा है कि प्रभु आप मेरे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे परमेश्वर हैं, मैं इसी में संतुष्ट हूँ। आप मेरे परमेश्वर हैं, इसीलिए इसी में मेरी सुरक्षा है। आप मेरे परमेश्वर हैं, इसी में मेरे जीवन का अर्थ है। हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। जो मेरी आवाज़ को सुन रहे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर को हम परमेश्वर करके पुकारते हैं, प्रभु करके पुकारते हैं, परंतु क्या परमेश्वर आपका परमेश्वर है? क्या प्रभु को आपने मेरा प्रभु इस तरह से जाना है? उद्धार पाया है कि नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ। हो सकता है यदि आप में से किसी ने अगर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके उद्धार नहीं पाया है, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस परमेश्वर को जान लें। परंतु सिर्फ उद्धार पाने की बात नहीं है यहाँ पर, परंतु परमेश्वर को अपने प्रभु के रूप में, अपने निकटस्थ, सबसे निकट एक व्यक्ति के रूप में क्या आप जानते हैं? क्या परमेश्वर से जब आप बातचीत करते हैं तो आपके मुंह से इस तरह की बातें निकलती हैं, प्रभु मुझे इस परिस्थिति में प्रभु जी और कुछ नहीं चाहिए, प्रभु बस आप हैं जो मुझे संतुष्ट कर सकते हैं, आप ही हैं जो मुझे चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक गीतकार ने इस तरह से कहा कि अब कौन है मसीहा हमारा तेरे बगैर। और एक और गीत जो हम गाते हैं ना, या मसीह, किस तरह से आरंभ होता वो? मेरे दिल का तू है अजीज, या मसीह या मसीह या मसीह। हो खुशी हो या दुख की बात हो, खुशी हो, हर समय पर मेरा गीत ये हो कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरे जीवन का सब कुछ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु है जो हमारे जीवन को इस संकट की घड़ी में एंकर कर सकता है। एंकर मतलब हमारा जीवन रूपी जो जहाज है, वो इस भयानक तूफान और आंधी के बीच में अगर स्थिर रहना है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन को एंकर करके रख सकता है, और हमारे जीवन की खोज वो होनी चाहिए। फिर दाऊद के जीवन में अगली बात जो देख सकते हैं, वो कहता है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा, तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। यहाँ पर दाऊद फिर बताता है कि दाऊद किस बात की खोज में है। दाऊद के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है? परमेश्वर है। उसके जीवन की परिस्थितियां हो या उसके पास जो है, इन सारी चीज़ों से कहीं अधिक बढ़कर दाऊद के लिए सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई है तो वो परमेश्वर है। परमेश्वर में उसका जीवन जड़ पकड़े हुए है। और दूसरी बात, उसका हृदय, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व इस परमेश्वर के लिए प्यासा है, भूखा है। इट इज़ गॉड फॉर whom डेविड इज हंग्री सो मच। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में हम किन चीज़ों के पीछे हम खोज रहे हैं? हमारी खोज किस बात की है? व्हाट आर वी सीकिंग आफ्टर? हमारा हृदय किन बातों की खोज में, किन बातों की लालसा करता है? आगे जाकर दाऊद कहता है कि मैं तुझ में संतुष्टि पाता हूँ, है ना। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, दाऊद के लिए
जो सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, वो क्या है? परमेश्वर को खोजना। वो कहता है कि मेरा मन तेरा प्यासा है। मन मतलब क्या मालूम है? ये मन जो हम कहते हैं, ये हमारे बौद्धिक और हमारे भावनात्मक जो बातों का जो सीट है या फिर केंद्र है। मन में हमारे विचार भी होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, हमारी बुद्धि होती है, ये सारी चीज़ें मन में होती हैं हमारे। तो और वो दाऊद कहता है कि मेरा मन तेरा प्यासा है। मतलब मेरे विचारों में, मेरी भावनाओं में हमेशा एक व्यक्ति घूम रहा है, एक व्यक्ति ही हमेशा विराजमान है। वो कौन है? परमेश्वर। आज जिस परिस्थिति में मैं और आप हैं, इसमें पूरी संभावनाएं है कि हमारे विचार कोलाहल से भरे हुए हों। हम रोज़ बहुत सारी घटनाओं को सुनते हैं, कई लोग बीमार हैं, मर रहे हैं, और व्हाट्सएप पर आपको बहुत अलग अलग तरह के न्यूज़ आइटम्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। पूरी संभावना है कि हमारा मन जो है बहुत बेचैन हो जाए, कोलाहल से भरा हुआ हो जाए। परंतु यहाँ पर दाऊद कहता है मेरा मन तेरा प्यासा है। प्रभु, मैं मेरे मन में, मेरे विचारों में और भावनाओं को मैं प्रभु आपसे भरना चाहता हूँ। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारी भावनाएं और हमारे जो विचार हैं, वो सब जो है हम प्रभु पर केंद्रित रखें। फिर वो कहता है मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हम क्या अपने संपूर्ण व्यक्तित्व से परमेश्वर की खोज में है क्या? दाऊद कहता है मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हमारा शरीर जो है वो भोजन के लिए, आराम के लिए, सुखों के लिए जो है भूखा रहने वाला एक शरीर है। परंतु क्या हमारे क्या हमारा शरीर भी परमेश्वर के लिए अभिलाषी है क्या? क्या हम अपने शरीर से भी परमेश्वर को महिमा देने के लिए अभिलाषा रखते हैं क्या? दाऊद कहता है कि मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। आप जानते इस समय वो एक ऐसी अवस्था में है जबकि उसके शरीर पर हमला होकर वो मारा जा सकता है, और इसलिए उसका शरीर हो सकता बहुत थका हुआ हो, उसका शरीर जो है वो उसमें शायद बहुत दुर्गम रास्तों से चलने के कारण घाव हुए हों। ये सब चीज़ें हो सकती हैं, परंतु वो कहता है प्रभु मैं आपका अभिलाषी हूँ, मेरा शरीर भी आपका अभिलाषी है। मेरे शरीर के द्वारा प्रभु मैं आपकी महिमा करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा ये जो शरीर है ना, जो प्रभु ने हमें दिया है, हम नहीं जानते कितने दिन हम इस शरीर में रहेंगे। हम एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को पहचानते किस तरह से हैं? हम जिस शरीर में रहते हैं उसी से हम पहचानते हैं। ये हमारी पहचान है, बाहरी पहचान है। एक समय आएगा जब मर जाएंगे, हमारा ये जो शरीर है निर्जीव होकर, निश्चल होकर एक ताबूत में पड़ा रहेगा। लोग आकर देखेंगे, रोएंगे, फिर उस कुछ समय के बाद हमारे उस शरीर को, शव को जो है उठाकर मिट्टी में दफना देंगे। ये जो समय है ना मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने जो थोड़ा सा समय दिया है इस शरीर में रहते हुए, परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि ये शरीर परमेश्वर के लिए बिका हुआ हो, परमेश्वर के लिए पूरी रीति से समर्पित हो। हमारे जीवन की परिस्थितियों के कारण हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो समय है ये मैं अपनी इच्छा के लिए मैं बिताऊंगा। नहीं, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा सर्वस्व जो है परमेश्वर के लिए समर्पित रहे। फिर वो कहता है मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की है और तेरे सामर्थ और महिमा को देखूं। दाऊद यहाँ पर अपने पुराने अनुभव को बता रहा है। वो कहता है कि मैं एक समय था जब मैं तेरे पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि करता था, तेरी सामर्थ और महिमा को देखता था। अब वो यरूशलेम से दूर है, परमेश्वर के भवन से दूर है, परंतु वो कहता है कि मैं उस समय को याद करता हूँ। मैंने देखा है, मैंने तेरी महिमा को देखा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इस कठिन परिस्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी दृष्टि को पीछे की ओर भी ले जाएं, पुराने समय की ओर ले जाएं, जब परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से सामर्थ्य के साथ हमें चलाया है। कितने ही ऐसे समय रहे जब हमें लगा कि हम डूब जाएंगे, हम मर जाएंगे, परंतु परमेश्वर ने हमें संभाला है कि नहीं? परमेश्वर ने हमें उसमें से निकाला है कि नहीं? है ना? उन समयों की ओर अपनी नज़रों को लगाएं, उसको देखकर परमेश्वर से कहें प्रभु मैंने आपकी महिमा को देखा है एक समय पर,
प्रभु इसलिए इस वर्तमान की परिस्थिति में भी मेरा हृदय तुझ पर भरोसा रखे हुए है। फिर वो कहता है तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। ये इसे समझना इतना आसान नहीं। दाऊद कहता है कि मेरे लिए जीवन से भी उत्तम, जीवन मतलब जीवित रहने से भी ज़्यादा उत्तम क्या है कि तेरी करुणा मुझ पर बनी रहे। दाऊद इस समय पर अपने जान के खतरे को लेकर भागा हुआ है, जंगल में दर दर भटक रहा है अपने कुछ चुनिंदा लोगों के साथ। लेकिन दाऊद क्या कहता मालूम है? प्रभु, हो सकता है मेरा प्राण छीन लिया जाए, मुझे मार डाला जाए, परंतु मेरे लिए जीवित रहने से कहीं अधिक उत्तम महत्वपूर्ण क्या है कि तेरी करुणा मुझ पर बनी रहे, तेरी करुणा मुझ पर बनी रहे। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे लिए भी यही एक जीवन में बात हो। प्रभु से हम भी कहें, प्रभु हम नहीं जानते हैं कि आने वाले दिनों में हम इस बीमारी के चपेट में आ जाएंगे कि नहीं, या फिर जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, परंतु प्रभु जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा है ना। उस गीत को हम गाते हैं ना, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊँगा। Thy loving kindness is better than life। प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारे लिए परमेश्वर की करुणा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। फिर वो कहता है, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूँगा, तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊँगा। जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूँगा, मेरे जीवन के सारे दिनों में मैं तुझे धन्य कहूँगा। ये समय कंप्लेंट करने के लिए नहीं है। कंप्लेंट कर सकता है दाऊद, शिकायत कर सकता है, परंतु शिकायत कर रहा है क्या? नहीं। वो कहता है कि प्रभु मैं धन्यवाद करूँगा। बहुत सारी बातें हैं जो हमारे हृदय को परेशान कर सकती हैं इस समय, परंतु मैं आपसे आग्रह करूँगा कि हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, अपने हाथ को उठाकर उसकी महिमा करें। उसके बाद फिर 5वें पद से वो कहता है, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूँगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूँगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूँगा। इस कठिनाई के, इस परेशानी के, इस अनुभव में से जाते समय दाऊद क्या कह रहा है? प्रभु मेरी संतुष्टि आप में है। हमने क्या क्या देखा? दाऊद के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण एक बात है वो क्या है? कोई उसका सिंहासन या उसका राज्य, उसके लोग, उसके साथ में जो चल रहे हैं वे लोग, इन सारी बातों से बढ़कर दाऊद के लिए जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो परमेश्वर है। इस बात को हमने देखा। और उसके बाद फिर हमने इस बात को देखा कि दाऊद का हृदय जो है वो किस बात की खोज में लगा हुआ था। दाऊद का हृदय जो है परमेश्वर की खोज में लगा हुआ था। और वो कहता है कि मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। और उसके बाद फिर हमने इस बात को देखा कि दाऊद अपने पिछले दिनों के अनुभव की ओर ध्यान लगाता है और कहता है कि तेरी करुणा जीवन से उत्तम है, इसलिए मैं तुझे धन्य कहूँगा। और अब हम देखते हैं कि दाऊद अपने जीवन की संतुष्टि किस में खोज रहा है। हमें संतुष्टि किससे मिलती है? क्या हमारे जीवन की परिस्थितियों से संतुष्टि मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती, क्योंकि जीवन की परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। एक समय आता है जब परिस्थितियां अच्छी रहती हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद फिर हम देखते हैं कि परिस्थितियां बदल गई हैं। अच्छी और प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे जीवन में आती जाती रहती हैं। इसलिए यदि परिस्थितियों के ऊपर यदि हम निर्भर होकर अपने जीवन को बिताने की कोशिश करेंगे तो कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। हमारे पास जो कुछ है, क्या वो हमें संतुष्ट कर सकता है क्या? जो हमारे पास धन है या संपत्ति है या हमारे पास जो कुछ भी हमारे पास, हमारे जो संबंध हैं, क्या वो सब अंततः हमें संतुष्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। सिर्फ एक ही व्यक्ति है परमेश्वर जो हमें अंततः संतुष्टि दे सकते हैं। और दाऊद कहता है कि मेरा जीव मतलब मेरा प्राण, मेरा वास्तविक जो मनुष्यत्व है, जो मेरा जो प्राण है, वो तृप्त होता है। वो तृप्त होगा कैसे? मानो चर्बी और चिकने भोजन से। अभी जंगल में है
उसे खाने के लिए कोई अच्छा भोजन मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। परंतु वो कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा कि प्रभु काश मुझे कुछ खाने के लिए कुछ अच्छा मिल जाए, ये नहीं कह रहा है। वो कहता है प्रभु मेरा प्राण जो है ना वो आप में संतुष्ट होता है। जैसे एक व्यक्ति चिकना चिकना भोजन या बहुत अच्छे स्वादिष्ट भोजन से तृप्त होता है, वैसे दाऊद कहता है कि मैं मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा, मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूँगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, दाऊद की जो जीवन की जो संतुष्टि है उसकी परिस्थितियों में और उसके पास जो कुछ था उसमें नहीं था। यदि ऐसा होता तो ये समय था जब उसकी संतुष्टि चली जानी थी, क्योंकि अभी क्या स्थिति है, अभी सब कुछ उसके हाथ से निकल गया है, वो दर दर भटक रहा है। परंतु क्या वो असंतुष्ट है? क्या वो कंप्लेन कर रहा है? क्या नहीं। परंतु वो कहता है कि मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूँगा, मैं संतुष्ट हूँ। मैं चाहूँगा कि एक भाग हम निकालें इसी संदर्भ में। यिर्मयाह की पुस्तक 2 अध्याय उसका 13वां पद, कोई मेरे लिए उसे पढ़ लें। यिर्मयाह 2 अध्याय और उसका 13वां पद। कि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिया है, वरन ऐसा हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर का वचन इज़राइली लोगों के पास आता है और इज़राइली लोगों से परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा मतलब इज़राइली लोगों ने 2 बुराइयां की हैं। क्या बुराइयां की हैं? पहली बात तो उन्होंने क्या किया है, मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। परमेश्वर उनको ये बताना चाहता था कि तुम्हारे जीवन की संतुष्टि मुझ में है, मैं जीवन जल का सोता हूँ। यदि तुम मेरे मुझसे अगर मांगोगे, यदि तुम मेरे ऊपर भरोसा रखोगे, तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम जीवन में संतुष्टि पाओगे। परंतु उन्होंने क्या किया, परमेश्वर को जो बहते जल का सोता है, जिसका जल कभी खत्म नहीं होता, जिसकी संतुष्टि कभी खत्म नहीं होती, उन्होंने क्या किया, उस जल के सोते को, बहते जल के सोते को त्याग दिया। और उन्होंने दूसरी बुराई क्या की, उन्होंने ऐसे हौद अपने लिए बना लिए जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। मनुष्य अपने जीवन को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे उपाय करता है। परमेश्वर को छोड़ बाकी चीज़ों में अपने जीवन की संतुष्टि ढूंढता है। वो धन में अपनी संतुष्टि ढूंढता है, संपत्ति में अपनी संतुष्टि ढूंढता है, नौकरी में अपनी संतुष्टि ढूंढता है, अपने परिवार के लोगों में अपनी संतुष्टि ढूंढता है। कई लोग अनैतिक चीज़ों में अपनी संतुष्टि ढूंढते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीवन में संतुष्टि अगर कोई दे सकता है तो वो सिर्फ परमेश्वर है। वही है जो आपको भीतर से भर सकता है। आपके अंदर वो जो खालीपन है उसको भरने के लिए ये सारी चीज़ें अपर्याप्त हैं। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही आपको अल्टीमेटली सेटिस्फाई कर सकता है। ये सब बातें थियोरेटिकल नहीं है, ये सिर्फ जो है कुछ सिद्धांत की बातें नहीं, ये जीवन में परमेश्वर को करीब से जानने वाला एक व्यक्ति जानता है कि किस तरह से परमेश्वर हमें संतुष्ट कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन की आवश्यकताओं को, भौतिक आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरी करता है। परंतु क्या हमारी संतुष्टि उन चीज़ों में होनी चाहिए? क्या नहीं। परंतु हमारी संतुष्टि परमेश्वर में होनी चाहिए। परमेश्वर, हे प्रभु मैं तुझ में संतुष्ट हूँ। प्रभु मैं जब तेरे साथ होता हूँ, प्रभु मैं जब आपके साथ बैठता हूँ, प्रभु जब मैं आपकी आवाज़ को सुनता हूँ, प्रभु मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होता है। कितना समय हम निकालते हैं हमारे इस प्रभु के साथ बिताने के लिए। हमारे जीवन की प्राथमिकता क्या है इन दिनों में? दाऊद कहता है कि मेरा जीव तृप्त होता है। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है, अपने लिए ऐसे हौद बना लिए जिसमें पानी ठहर नहीं सकता।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस संसार में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें संतुष्ट कर सके। न सिर्फ वो हमें संतुष्ट नहीं करेगी, परंतु वो हमारी प्यास को और अधिक बढ़ाएगी। सामरी स्त्री से बात करते समय प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, आपको याद है ना? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो इस जल से पिएगा वो फिर प्यासा होगा, वो फिर से प्यासा होगा। प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि ये स्त्री अपने जीवन की संतुष्टि अनैतिक जीवन में ढूंढ रही है, लोगों में ढूंढ रही है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने जीवन में संतुष्टि अगर पाना चाहती है तो ये पाप के रास्ते से नहीं मिल सकता है, सिर्फ मैं ही तुझे अंततः संतुष्ट कर सकता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन की संतुष्टि किन चीज़ों में ढूंढ रहे हैं? ये जो कठिनाइयों का ये जो दौर चल रहा है, ये परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी है हमारे जीवन में, ताकि हम उसकी आवाज़ को सुने, ताकि हम उसकी ओर अपनी नज़रें लगाएं। कई बार है ना, किसी प्रभु के दास ने इस तरह से कहा कि प्रभु जब धीमी आवाज़ में हमसे बातचीत करता, कई बार हम सुनते नहीं, प्रभु को ज़ोर से कहना पड़ता है। और कई बार परमेश्वर इन परिस्थितियों के द्वारा ज़ोर से हमसे कहता है। आज ये एक ऐसा समय है जब संपूर्ण विश्व जो है बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है, और ये विशेषकर प्रभु के लोगों को प्रभु की ओर अपनी नज़रें उठाने का समय है। बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ करके प्रभु की ओर अपनी नज़रें लगाने का समय है, उसकी ओर अपनी दृष्टि उठाने का समय है, उसमें संतुष्टि खोजने का समय है, उसकी ओर अपने आँखों को लगाकर उसकी ओर दुहाई देने का समय है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम ऐसा कर सकें। तो वो कहता है, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूँगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूँगा। हम जब रात को बिछौने पर रहते हैं या फिर अपने बेड पर जाते हैं, अपने बिस्तर पर जाते हैं, हमारे ख्याल किस तरह के होते हैं, हमारे विचार किस तरह के होते हैं? क्या परमेश्वर हमारे हृदय के विचारों का केंद्र रहता है? जब हम बैठे रहते हैं, खाली बैठे रहते हैं, जब कुछ कार्य नहीं रहता, उस समय पर हमारे मन में क्या गुजरता है? हम क्या किस चीज़ के ऊपर विचार करते रहते हैं सबसे ज़्यादा? दाऊद कहता है, मैं तेरा स्मरण करूँगा, रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूँगा। ये एक ऐसा समय है जब दाऊद के प्राण खतरे में है, और रात को जब वो सो रहा होता है या फिर लेटा रहता है, उस समय पर उसके मन में ये हो सकता, मतलब स्वाभाविक रूप से अगर हम सोचें तो ऐसे विचार आ सकते हैं कि अरे क्या मालूम शत्रु के लोग आसपास कहीं तो नहीं है, है ना? परंतु दाऊद कितना सुरक्षित महसूस कर रहा अपने आप को। वो कहता है, प्रभु मैं तुझ पर ध्यान करूँगा, तेरा स्मरण करूँगा, रात के एक एक पहर में मैं तुझ पर ध्यान करूँगा। क्योंकि तू मेरा सहायक बना, इसलिए मैं तेरी पंखों की छाया में जय जयकार करूँगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा रहता है, और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थाम रखता है। अंग्रेज़ी में 8वां पद जो है इस तरह से है कि मेरा मन तुझसे लिपटा हुआ है, तुझसे चिपटा हुआ है। ये है वो जो शब्द है, क्लिंग्स, माई सोल क्लिंग्स टू यू। छोटे बच्चों को जब थोड़ा सा बैठने की उम्र में आ जाते हैं, उस समय पर आपने कई बार देखा होगा कि माँ बाप की गोद में चलते समय माँ बाप के गोद में जो है वो एकदम उनके गले से एकदम चिपट कर जो है लिपटे रहते हैं, और माँ बाप उनको अपने हाथ से संभाल कर रखते हैं। कुछ ऐसा चित्र है। और दाऊद कहता है कि मेरा मन तुझसे लिपटा रहता है और तू मुझे अपने दाहिने हाथ से थामे रखता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की सनातन भुजाएं हमारे नीचे हैं, उसने हमें थाम कर रखा है। इस आंधी और तूफान के बीच में जब हमारा जीवन का जो जीवन रूपी जहाज है वो इधर उधर हिचकोले खा रहा है, हम नहीं जानते आगे क्या होगा, परंतु हमारे जीवन को प्रभु ने अपने हाथों में लेकर रखा है। इसलिए दाऊद को आशा थी कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं प्रभु के हाथों में सुरक्षित हूँ। यहीं पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने कुछ जो बातें देखी वो ये हैं कि हमारे जीवन की परिस्थितियों में
हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर होना चाहिए, है ना। वॉट मैटर्स मोस्ट टू अस शुड बी गॉड। और दूसरी बात, हमारा हृदय किन बातों की खोज में लगा है, हम किस चीज़ की खोज में हैं। वॉट इज़ आवर हार्ट क्रेविंग फॉर, आवर हार्ट सीकिंग फॉर। प्रभु हमारी सहायता करे कि दाऊद के समान हम परमेश्वर की खोज में रहें। परमेश्वर जो देता है उसके लिए नहीं, परंतु परमेश्वर स्वयं परमेश्वर की खोज में। प्रभु मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, प्रभु आप जो देते हैं उनको, उन चीज़ों को नहीं। कितने ही बार हम उन वस्तुओं की खोज में रहते हैं जो परमेश्वर देता हमारी आवश्यकताओं के लिए। क्या वो हमें संतुष्ट कर सकती हैं कि नहीं? परमेश्वर है जो हमें संतुष्ट कर सकता है। तीसरी बात हमने देखी, हम अपने जीवन की संतुष्टि किस में ढूंढते हैं। और चौथी बात, हमारी आशा किस पर है। दाऊद की आशा परमेश्वर पर थी, इसलिए उसको इस बात का निश्चय था कि मेरा जीवन सुरक्षित है, प्रभु में सुरक्षित है, प्रभु के हाथों में सुरक्षित है। वो अपने हाथों से मुझे थामे हुए है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें प्रोत्साहित करे, हमारे हृदय को दृढ़ करे, और आने वाले दिनों में हम जिस भी परिस्थिति से होकर गुजरे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले संडे को हम जिस परिस्थिति में थे उससे बहुत अलग एक परिस्थिति में आज सिर्फ एक सप्ताह के अंदर आ गए हैं। अगले कुछ दिनों के अंदर परिस्थितियाँ किस तरह से बदलेंगी, क्या हम कुछ कह सकते हैं? क्या नहीं जानते। परंतु हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक समान है, वो हमारे साथ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा दृढ़ गढ़ ठहरा है, वो हमारा शरण स्थान है। उसमें हम भरोसा रखें, अपने जीवन को उसमें जड़ पकड़ने दें। उससे कहें, प्रभु मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, मैं आपके द्वारा दी जाने वाली वस्तुओं को नहीं, परंतु मैं आपको ढूंढ रहा हूँ। प्रभु मुझे आप चाहिए, प्रभु मैं आप में संतुष्टि ढूंढ रहा हूँ। प्रभु मेरा जीवन आप में सुरक्षित है। प्रभु के प्रति प्रेम के इस गीत को हम अपना गीत बना सकें। प्रभु ऐसा करने के लिए हमारी सहायता करे। परमेश्वर का आत्मा इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन के साथ व्यवहार करे। कोई भी एक भाई प्रार्थना करके समाप्त करेंगे।